नमस्कार, हिंदी खबर में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। सुहागिन महिलाओं को हर साल करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार रहता है। अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और बेहतर जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत में महिलाएं दिन भर उपवास रखते हुए रात को चंद्रमा के निकलने पर दर्शन और पूजन करते हुए अपना व्रत खोलती हैं। इससे पहले महिलाएं सूर्योदय होने के साथ करवा चौथ का व्रत आरंभ कर देती है, जिससे सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है। सरगी में मिठाई, फल, सेवैयां, पूरी और साज श्रृंगार का सामान दिया जाता है और फिर शाम को करवा माता भगवान गणेश की पूजा और साथ ही कथा भी सुनी जाती है। तो आज करवा चौथ का ये महापर्व है और सभी सुहागिन महिलाओं की ओर से आज उपवास रखा गया है, क्योंकि अब देखिए पूरे दिन भर निर्जला व्रत रखा जाएगा और इंतजार रहेगा चांद के निकलने का, चांद के दीदार करने का। और चांद का जो अब शाम को चांद निकलेगा उसके बाद अपने उपवास को तोड़ती हुई महिलाएं नजर आएंगी। तो चांद का दीदार होगा शाम को और करवा चौथ का आज ये त्योहार है और साथ ही साथ करवा चौथ का व्रत बेहद ही खास और महत्वपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि आज के इस व्रत के कई मायने भी है और साथ ही साथ आज के इस व्रत को लेकर महिलाएं बेहद उत्साहित भी नजर आती है, क्योंकि पूरे वर्ष में इंतजार होता है करवा चौथ के व्रत को लेकर। और आज करवा चौथ का ये पर्व है, त्योहार है और सभी महिलाएं, सभी सुहागिन महिलाएं, उनकी तरफ से आज का जो ये त्योहार है इस पर उपवास रखा गया है। तो इसी के साथ साथ आपको आज हम बताएंगे और साथ ही साथ हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी भी जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि आज के व्रत को लेकर क्या कुछ विशेष महत्व है और साथ ही साथ वो दर्शकों से साझा भी करेंगे कि आज के दिन का महत्व और विधि विधान और साथ ही साथ संयोग और मुहूर्त क्या है पूजा विधि का, उनके बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे। और साथ ही साथ अब हमारे साथ आदित्य पांडे जी है, ज्योतिषाचार्य, वो जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। आज करवा चौथ का त्योहार है, सुहागिन महिलाएं पूरे वर्ष में इंतजार करती हैं आज के दिन को लेकर, उपवास रखा गया है। सबसे पहले तो दर्शक यही सुनना चाहेंगे कि आज के दिन का, आज के व्रत का महत्व क्या है। आज सभी माताएं बहनों को प्रणाम है जो कि निर्जला व्रत रखेंगी। माताएं बहनें अपने पति के सौभाग्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए करवा चौथ विशेष रूप से मनाया जाता है। माताएं बहनों द्वारा एक ऐसा पूजन जिससे कि पति को लाभ मिलता है। सनातन धर्म में बाकी कोई भी पूजन हो उसमें यदि पति पूजन करेगा तो उसका लाभ पत्नी को मिलता है, परंतु ये इकलौता ऐसा महत्वपूर्ण पूजन है जिसका लाभ पत्नी के द्वारा करने पर पति को प्राप्त होता है। और यह पूजन विशेष रूप से निर्जला है तो उसका जो महत्व है वो अधिक बढ़ जाता है। आज की तिथि विशेष इसलिए है क्योंकि आज चंद्रमा भगवान रोहिणी नक्षत्र में है और रोहिणी में चंद्रमा उच्च के होकर के देव गुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं। गजकेसरी योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग बन रहा है, इसलिए आज की तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जी आदित्य जी, आज देखिए सभी महिलाओं ने जो सुहागिन है उन्होंने उपवास रखा है। पूजा विधि के बारे में भी जरूर बताएं कि किस तरीके से पूजा आज की जाती है। करवा माता की पूजा होती है, साथ ही साथ भगवान गणेश को भी आज पूजा जाता है। बिल्कुल, माताएं बहनें करवा माता को पूजती हैं। करवा माता जो है, इनके बारे में कथा है पुराण में कि करवा रूप की एक स्त्री थी जो कि बहुत ही सतीत्व प्राप्त थी। उनके पति को मगरमच्छ एक बार नदी में घसीट रहा था जी। तो जैसे ही उन्होंने, अपने पति ने पुकारा कि मुझे मेरी रक्षा करो अपनी पत्नी को, तो करवा माता गई और उन्होंने आसपास जो सीकें थी वो सीक ली और अपना जो धोती का जो पहने थी उसका धागा बनाया और उससे मगरमच्छ को बांध दिया। मगरमच्छ को लेकर के वो यमराज के पास पहुंच गई और बोली कि इसको मृत्यु दंड दीजिए। यमराज बोले कि इसका मृत्यु का काल तो अभी आया नहीं, मैं दे नहीं सकता। तो बोली कि देखिए आप मेरे सत्यत्व का परीक्षा कर रही हैं, अगर आप परीक्षा कर रहे हैं तो जान लीजिए मैं जो है आपको भी दंड दूंगी। चित्रगुप्त जी ने ऐसे में आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि स्थिति को संभाला जाए, तो उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। जो करवा माता है उनके पति को चिरायु दी और कहा कि आज चूंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, इसलिए जो भी माताएं बहनें सतीत्व को प्राप्त रखते हुए
आज के दिन व्रत रखेंगे उनके पति को दीर्घायु मिलेगी, सौभाग्य मिलेगा। इस पूजन का जो विशेष महत्व शुरू होता है वो शुरू हो जाता है प्रातः काल से, जैसा आपने बताया सर्गी से। जी। जो हमारी माताएं बहनें उनकी जो सांस है वो सर्गी देती हैं, और उसके उपरांत पूरे दिन माताएं बहनें विशेष रूप से निर्जला व्रत करती हैं। और निर्जला व्रत करने के बाद जब चंद्रोदय होगा तो चंद्रमा भगवान के दर्शन करके माता पार्वती, भगवान शिव जी, कार्तिकेय भगवान, गणपति जी और चंद्रमा भगवान का पूजन किया जाएगा, तभी जाकर ये व्रत पूर्ण होगा। जी बिल्कुल आदित्य जी, और बेहद बहुत खूबसूरत तरीके से आपने सभी दर्शकों को बताया महत्व, और साथ ही साथ आज के दिन किस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी है। साथ ही साथ आदित्य जी ये भी जरूर बताएं कि आज के दिन उपवास तो सभी महिलाएं रखती ही हैं, और कहीं ना कहीं लड़कियों को भी एक आजकल क्रेज आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आजकल ये व्रत रखती हैं। क्या आपके हिसाब से क्या लड़कियों को भी ये व्रत रखना चाहिए जो फिलहाल अभी शादीशुदा नहीं है? सनातन धर्म के अनुसार जो भी माताएं बहनों की शादी तय हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है और विवाह होने वाला है, वो तो करवा चौथ का व्रत भी रख सकती है और करवा चौथ का पूजन भी कर सकती है। परंतु जो बालिकाएं जिनकी की अभी शादी नहीं हुई, वो मनचाहा वर चाहती हैं, वो भी चंद्रमा भगवान के पूजन के लिए ये व्रत अवश्य रख सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, जो करवा पूजन होता है जिसमें कि करवा और सीख के साथ पूजन होता है, वो न करें। ऐसी माताएं जो बच्चियां हैं, क्योंकि माताएं समझाएं बच्चियों को कि बेटा ये पूजन आप न करें, आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए, चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए और व्रत रख लीजिए, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। परंतु करवा का पूजन वर्जित है, उन महिलाओं के लिए ही अलाउड है जो कि या तो विवाहित हैं, जिनके पति दूर भी हो तो भी चलेगा, या जिनकी शादी तय हो गई है परंतु विवाह कुछ महीनों बाद होने वाला है। जी बिल्कुल है। आदित्य जी सवाल ये भी है कि आज देखिए सभी महिलाएं अब इंतजार करेंगे चांद के दीदार का, शुभ मुहूर्त क्या है आज और किस समय चांद के दीदार होंगे महिलाओं को, ये भी जरूर बताइएगा। अगर हम भारतीय समय अनुसार बात करें तो शाम को 7:53 से प्रारंभ हो जाएगा, भारत के विभिन्न शहरों में होगा, और 8:12 के बीच में चंद्रमा भगवान के दर्शन होंगे। जी, और ये भी जरूर बताएं कि कई हम उपवास रखते हैं तो कई ऐसे मंत्र होते हैं जिनका हम जाप भी करते हैं, आज भी कोई ऐसा मंत्र जिनका हम जाप पूरे दिन भर कर सकते हैं जिन महिलाओं ने आज के दिन व्रत रखा है? जी बिल्कुल, जब सुबह संकल्प लेते हैं तो मन में बोलते हैं, संस्कृत का जो श्लोक है मैं पहले वो बोल दे रहा हूँ, फिर सरल हिंदी में भी। जी। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते कर्क चतुर्थे व्रत महम करिष्वे, यानी कि हे माता करवा, मैं आपका पूजन कर रही हूँ, संकल्प ले रही हूँ कि आज मेरे पति को, मेरे पुत्र पौत्र को, सभी को आप दीर्घायु दें, सुख दें, समृद्धि दें और मेरा ये व्रत आप स्वीकार करें। हाँ, सरल हिंदी में अगर इसको बोलना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि भगवान को संस्कृत के मंत्र सुनाई देते हैं, आप किसी भी भाषा में बोलिए, आपका भाव महत्वपूर्ण है, आपकी आस्था महत्वपूर्ण है। दिन भर जब हम लोग करते हैं तो एक दुर्गा सप्तशती में बड़ा ही सुंदर मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं, और अगर कोई भी मंत्र नहीं आता तो बस इतना कहें कि हे करवा माता, मेरे सौभाग्य की वृद्धि करिए, मेरे घर में सुख समृद्धि प्रदान करिए। जी, और ये भी जरूर बताएं आदित्य जी कि आज महिलाओं में कुछ उत्सुकता रहती है कि हम इस रंग के कपड़े पहनेंगे तो और ज्यादा हमारे व्रत का हमें लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ भी होता है आज के दिन? देखिए, इस दिन जो है सिर्फ काला और सफेद वस्त्र वर्जित है, बाकी सभी रंग के जो वस्त्र हैं वो पहने जा सकते हैं। हाँ, लाल रंग का विशेष महत्व दिया गया है सनातन धर्म में कि जब भी माताएं बहनें पूजन करें तो लाल रंग की चुनरी या लाल रंग का वस्त्र अवश्य हो। अगर ड्रेस कोई और रंग की भी है तो प्रयास करें कि लाल रंग की चुनरी अवश्य हो जी, और 16 श्रृंगार पूरा होना चाहिए जी। और ये भी जरूर बताएं कि जो पूजा विधि होगी उसमें कौन कौन सी ऐसी सामग्री होगी जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा विधि में ये सामग्री होना बेहद जरूरी होती है? जी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आपने ज्ञानवर्धक जानकारी मांगी है। सबसे पहले तो जो पूजन की थाली है उसमें करवा होना चाहिए। करवा मिट्टी का हो सकता है या किसी भी धातु का बना हो सकता है। उसमें 5 या 7 सीके होनी चाहिए। मैया के लिए 8 पूड़ी हो, कच्चा दूध हो, दही हो, धूप, रोली, अक्षत, मिष्ठान और फल। और जब चंद्रमा का अर्घ देंगे तो उसके लिए चंद्रमा भगवान के लिए एक सफेद पात्र में, या तो स्टील का या चांदी का पात्र हो, उसमें आप कर सकते हैं अर्घ। तो उनके लिए अर्घ देने के लिए छलनी, दीपक
और जल, इसकी आवश्यकता रहती है। क्योंकि कारण है कि चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं तो सफेद रंग का पात्र हो तो हमेशा ज्यादा अच्छा है। जी, सफेद रंग का पात्र आपने जिक्र किया, तो इस सफेद रंग के पात्र का महत्व भी जरूर आचार्य जी समझाएं, ताकि दर्शक और महिलाएं सभी समझ पाएं कि इसका महत्व क्या है और इसका सफेद पात्र का वो इस्तेमाल जरूर कर सकें। हाँ, चंद्रमा को श्वेत वर्ण का माना गया है। चंद्रमा श्वेत वस्त्र पहनते हैं। ऐसे में जो सफेद पात्र है, चाहे वो चांदी का हो, स्टील का हो, दोनों चलेंगे। उस पात्र से जब भी चंद्रमा को जल दिया जाता है तो शीतलता अधिक होती है। और चंद्रमा को अर्घ जब हम देते हैं तो वैदिक ज्योतिष में जो है हम चंद्रमा को मन का भी कारक मानते हैं। माताएं बहनों के केस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका भी कारक मानते हैं, और हम इसको स्किन का कारक भी मानते हैं। जी। तो करवा चौथ के पूजन करने से जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें सुधार आता है। जिनकी स्किन में प्रॉब्लम है, अगर वो चंद्रमा को अर्घ देंगे तो उसमें लाभ मिलेगा, सफेद पात्र में, सफेद धातु के पात्र में। और जिनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, डिप्रेशन बहुत होता है, उसमें भी लाभ मिलता है। जी, पंडित जी ये भी जरूर बताएं कि अर्घ देने का महत्व क्या है। ये कहीं ना कहीं सवाल लगातार अक्सर पूछा भी जाता है कि आखिर चंद्रमा को हम अर्घ क्यों देते हैं, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। अर्घ देने का बेसिकली महत्व है कि जो चंद्रमा की किरणें हैं जब हमारी बॉडी में जाए तो एक वाटर कॉलम बीच में आ जाए, यानी कि जल जो है वो बीच से पार हो, उसके मध्य से चंद्रमा या सूर्य की किरणें हमें प्राप्त हो। तो जब हम सूर्य को देते हैं तो सूर्य को अर्घ दिया जाता है ताकि सूर्य की किरणें उससे पेनिट्रेट होकर हमारे पास आए। और चंद्रमा के केस में ताकि चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं, जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारी बॉडी में उस वाटर कॉलम से आए, ताकि उसमें से क्षण करके सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी हमारे बीच में आए। इसीलिए अर्घ दिया जाता है। और अर्घ देते समय आपको हाथ पूरा ऊपर तक उठाना है ताकि आपके और चंद्रमा भगवान के मध्य में वो वाटर कॉलम यानी जल का जो धारा है वो बीच में आना चाहिए। जी, बिल्कुल आचार्य जी। ये भी एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अर्घ का आपने जिक्र किया, और साथ ही साथ सवाल ये भी होता है कि चंद्रमा को अर्घ तो हमने दे दिया, उसके बाद भी कोई विधि विधान होता है, किस तरीके से हमें घर में पूजा अर्चना भी करनी होती है। साथ ही साथ सर्गी को लेकर भी एक सवाल है कि कई जगह हमने देखा है कि सास अपनी बहुओं को सर्गी देती है, लेकिन कई जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि सास सर्गी नहीं दे पाती है। तो इस हिसाब से वैसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सर्गी का जो अधिकार है वो वैसे तो सास जी को प्राप्त है, परंतु यदि ऐसा है कि सास जी नहीं है, दूर है, तो फिर घर की कोई भी वृद्ध महिला जैसे कि बड़ी बहन अथवा नंद को भी अधिकार है कि वो भी सर्गी दे सकती हैं। सर्गी में फल, मिठाई, श्रीफल यानी नारियल का बड़ा महत्व है, और खीर इसका बहुत महत्व। जी, राशिफल के हिसाब से अगर पंडित जी बात करें तो किसके लिए करवा चौथ इस बार बेहद लाभकारी होने वाला है, राशिफल के हिसाब से भी जरूर बताइएगा। देखिए, लाभप्रद तो सबके लिए है, 12 राशियों के लिए है, आपने सही बात बोली है। परंतु हाँ, विशेष लाभ जो मिलेगा इस बार का जो है, अगर कोई भी महिलाएं वृष राशि, तुला राशि या कन्या राशि से है तो उनके लिए इसका लाभ और अधिक हो जाएगा। परंतु लाभ सबके लिए, 12 राशियों के लिए है। जी, लेकिन विशेषकर जिसका जिक्र आपने किया, कुछ गिनी चुनी राशियां हैं जिनके लिए विशेषकर यह लाभ होने वाला है। साथ ही साथ देखिए, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये उपवास तो रखते ही हैं, साथ ही साथ पुरुष भी ये व्रत रखते हैं, तो उसका महत्व क्या अलग हो जाता है? आजकल ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड चालू हुआ है कि पुरुष कहते हैं कि हम भी जो है, जब माताएं हमारे लिए कर रही हैं, हमारी पत्नियां कर रही हैं, तो क्यों ना हम भी रखें। देखिए, व्रत रखना हमेशा अच्छा है, और जब व्रत कर्क चतुर्थी का हो, यानी कि भगवान गणपति जी का हो, विघ्नहर्ता का हो, तो उसका लाभ और अधिक होता है। और चतुर्थी का व्रत रखने से, करवा चौथ वाले दिन यदि पुरुष भी व्रत रखेंगे तो उसका लाभ पुरुष को इस प्रकार प्राप्त होगा कि उनकी जो वाणी की कला है, जो उनकी बोलने की स्पीच है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी हो जाएगी। उनको जो करियर में रुकावट आ रही है वो नहीं मिलेंगी, आर्थिक समृद्धि मिलेगी। तो साथ में यदि मन में वो एक कामना करते हैं कि हे करवा माता, मेरी पत्नी को भी आप दीर्घायु दें और स्वास्थ्य अच्छा दें, तो फिर आपकी पत्नी जी के स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। जी, और पंडित जी देखिए, कई ऐसी सुहागिन महिलाएं हैं जिनके पति बॉर्डर पर इस वक्त अपनी सेवाएं दे रही हैं भारत माता के लिए। वो महिलाएं अपने पति की उम्र के लिए, लंबी कामना के लिए व्रत रख रही हैं। वो कैसे अपने विधि को पूरी कर सकती हैं, क्योंकि उनके पति उनके साथ में नहीं है, और कैसे पूजा पाठ करें और कैसे अपने उपवास को आगे वो सुचारू भी रखें। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब बड़ी संख्या में हमारे सीमा पर देश की रक्षा के लिए हमारे जवान खड़े हैं, उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो उन जवानों को प्रणाम है और उनकी माताएं बहनों को प्रणाम है, क्योंकि उनके सहारे हमारे देश का सौभाग्य बचा हुआ है। जी। दूसरी बात, यदि सनातन धर्म की बात करें तो धर्म सिंधु कहता है कि जो माताएं बहनें ऐसी हो जिनके पति विदेश में हो, दूर हो, अथवा किसी भी कारण से पूजन के समय उपलब्ध न हो, तो वो जब अर्घ देंगी चंद्रमा भगवान को, उसके बाद आपने देखा एक प्रक्रिया होती है कि लोग छल्ली लेकर के तो चंद्रमा को देखते हैं, उसके बाद अपने पति को देखते हैं। जी। तो ऐसे में कहा यह गया है कि आप चंद्रमा को देखें और देखने के बाद में भगवान की कोई एक छवि रख ले सामने अपने और उस छवि को देख ले जी। और मन में विचार करें कि हे प्रभु, ये पॉजिटिव एनर्जी मेरे पति के पास पहुंचा दीजिए, तो भी उतना ही लाभ पति को मिलेगा। क्योंकि ऐसे में पति ना तो आपका व्रत पारण करने आ पाएंगे और न ही पति का आप दर्शन कर पा रही हैं। तो इसमें आप वहां पे सबसे शुभ रहेगा कि भगवान जी का कोई भी स्वरूप, जैसे कृष्ण भगवान जी का, राम जी का, भगवान शिव जी का, किसी की भी एक फोटो, आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आप मोबाइल में भी एक अच्छा सा रूप ले सकते हैं और उस रूप को प्रणाम कर सकते हैं, पर मन में विचार करके कि प्रभु मेरी ये ऊर्जा मेरे पति के पास पहुंच जाए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक सवाल और मैं यहाँ पर आपसे ये भी करना चाहूंगी कि जो महिलाएं पढ़ाई भी इस वक्त कर रही हैं और अपने करियर की तैयारी कर रही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां विशेष तौर पर कर रही हैं, उनके लिए ये करवा चौथ का व्रत और ज्यादा कैसे विशेष महत्व रखेगा, उनके भविष्य में आगे और जो संकट आएंगे उन संकटों को दूर कैसे ये व्रत कर पाएगा, और साथ ही साथ पति की लंबी उम्र के लिए तो व्रत रख ही रही है और उनकी लंबी आयु के लिए व्रत तो है ही, और उनके जीवन और साथ ही साथ उनका कारोबार, उनकी नौकरी और अच्छे से आगे रहें। देखिए, जो भी माताएं बहनें व्रत रख रही हैं उसका लाभ हमेशा पति को मिलेगा, किसी भी स्थिति में। किसी भी स्थिति का मतलब चाहे वो व्रत, कभी कभी क्या होता है, ऐसी भी माताएं बहनें जिनकी तबीयत थोड़ा सा खराब है, डॉक्टर ने उन्हें मना कर रखा है, जिसके कारण वो व्रत जो है पूरा कर नहीं सकती। तो मैं ऐसे भी कहता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य को खराब ना करें, परंतु हाँ, व्रत आपको रखना है, व्रत का पूरा लाभ लीजिए। आप तरीका ये है कि आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए व्रत रखें, परंतु व्रत रखना महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जरूरी ये नहीं है कि बिल्कुल निर्जला रहें, आप थोड़ा सा भोग ले लीजिए, परंतु तो हाँ, व्रत रखना महत्वपूर्ण है। एक और छोटी सी बात यहाँ बोलूंगा, हम लोग गलती से एक गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं व्रत तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, व्रत तोड़ा नहीं जाता, व्रत का पारण किया जाता है या व्रत पूर्ण किया जाता है। जी। तो कभी भी ये मत बोलिए कि व्रत तोड़ रहे हैं, व्रत पूर्ण कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बिल्कुल बेहद सटीक शब्द का इस्तेमाल किया, और कई लोग इस शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हम व्रत तोड़ते हैं या फिर व्रत खोल रहे हैं, तो इस शब्द का इस्तेमाल यकीनन ये उचित भी है अगर हम पारण शब्द का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते भी हैं। और साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं आचार्य जी कि विधि का तो आपने जिक्र किया, और मंत्र कैसे हम उच्चारण कर सकते हैं पूरे दिन भर, और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइए कि विधि और मंत्रोच्चारण के साथ साथ और ऐसी क्या क्या चीजें हम पूरे दिन भर अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं जिससे कि हमारा ये उपवास और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हो। जी देखिए, महत्वपूर्ण दो चीजें हैं। पहली बात कि क्या करें और क्या ना करें। तो ना करें भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो चीजें हमें बचाएंगी। न करने में ध्यान रखना है कि इस दिन कोई भी वाद विवाद ना करें, झगड़ा या बहस में न पड़े। जी। कोशिश करें कि किसी प्रकार के अपशब्दों को अपने मुख से ना निकालें। सनातन धर्म कहता है कि इस दिन माताएं बहनें अपने पास कोई नुकीली चीज भी ना रखें, सादा भोजन लें, पारण के बाद तामसिक भोजन का त्याग करिए और सफेद और काले वस्त्र नहीं पहनिए। जहां तक बात है क्या करें, तो क्या करें में आप कोई भी अच्छा शास्त्रीय संगीत, कोई भी अच्छा म्यूजिक जो आपको पसंद है, कोई भी अच्छा मंत्र जो आपको पसंद है उसको आप सुन सकते हैं, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, थकान आपको न मिले। अपने इष्ट मित्रों के साथ मिल करके पूजन करें, कोशिश करें अकेले में न करके हमेशा मिल करके करें। और 16 श्रृंगार, जिसमें कि अगर आप ध्यान देंगे, सिंदूर, नथ, बिंदी, गजरा, मांग टीका, झुमके, मंगलसूत्र, बाजूबंद, मेहंदी, आलता, कमरबंद, पायल, बिछिया, अंगूठी, काजल एवं चूड़ियां सभी होनी चाहिए। तो माताएं बहनें प्रयास करें कि जिस समय वो पूजन कर रही हैं तो पूरे 16 श्रृंगार से वो युक्त हों। जी बिल्कुल, 16 श्रृंगार, और आज सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार में नजर भी आती हैं, क्योंकि पूरे साल इंतजार भी करती हैं कि आज करवा चौथ का दिन आए और पूरा श्रृंगार किया जाए, क्योंकि कई त्योहार हमने देखे होते हैं, लेकिन ऐसा जो 16 श्रृंगार करवा चौथ के दिन देखने को मिलता है वो जब उनकी शादी होती है वो उसी वक्त वैसा तैयार होती हैं। आचार्य जी, एक सवाल ये भी कि दिन में हम कथा का पाठ करते हैं, तो कथा का पाठ महिलाएं सुनती हैं, तो कथा का जो पाठ करती हैं वो महिलाएं खुद से कर सकती हैं या फिर कोई और कथा उन्हें सुना भी सकता है? घर की
कोई भी वृद्ध महिला भी आपको अगर सुनाए तो सबसे जी। अच्छा रहेगा, परंतु जहाँ वृद्ध महिला मौजूद नहीं है वहां आप कथा स्वयं सुन सकती है जी या आप स्वयं पढ़ भी सकती है। जी। इस कथा का महत्व क्या है आचार्य जी, ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ जो कथा होती है वो प्रेरक होती है, मतलब दे आर इंस्पिरेशनल। जी जैसे आप देखेंगे जो कथा मिलती है जिसमें कि 7 भाई हैं, एक बहन है, और वो बहन, उसके भाई जो है ये सोचते हैं कि ये भूखी न रह जाए, इसलिए उसके लिए एक सांकेतिक चंद्रमा बना देते हैं और वो पूजन करने के बाद उसको 3 खराब सिंबल मिलते हैं। पहला कौर लेती है तो उसको छींक आती है, जी। दूसरा कौर लेते ही उसके एक बाल आ जाता है, और तीसरा कौर लेते ही उसको खबर मिलती है अपने पति के देशांत होने की। तो इसलिए यहाँ पे ये जो कथा है ये हमारे लिए प्रेरक है, दीज आर इंस्पिरेशनल। पहली बात प्रेरणा ये कि पूजन को हमेशा विधान से करो, पूजन में ईमानदारी रखो, बहुत ही प्रॉपर विधान से करो। नहीं ज्ञान है कोई बात नहीं, सरलता से करें, परंतु सच्चे मन से करें, मन और भाव इंपॉर्टेंट है। जी दूसरा इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति आपको नेचुरल सिंबल देती है। यदि आपको खाना खाते समय छींक आ रही है तो इसका अर्थ है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव सिंबल आ रहा है, बाल आना नेगेटिव सिंबल है। तो इस तरह से हमें जो ये कथाएं हैं, ये कथाएं इसलिए सुनाई जाती थी ताकि एक हमें इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले कि देखिए उन्होंने ऐसा किया, उनको ये लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा कि जब हम इस तरह की प्रेरक कथाएं सुनते हैं तो हमें लाइफ की गाइडेंस भी मिलती है। जी जैसे बात करें देवासुर संग्राम में, देवासुर संग्राम जब हो रहा था सभी देवता हार रहे थे, सब देव ब्रह्मा जी के पास बोले कि हम जो है कैसे जीते, तो उन्होंने कहा कि आप सबकी पत्नियों को व्रत रखना पड़ेगा, और जब वो व्रत पूर्ण होगा तभी पूर्ण होगा जब आप लोग विजयी लौटेंगे, और सभी विजयी होकर के लौटे। इसलिए वहां पे व्रत के महत्व को और ज्यादा बढ़ोतरी देने के लिए कि व्रत से कैसे संग्राम में विजय मिली, करियर में ग्रोथ मिली, इसलिए हमें ये सारी मोटिवेशनल स्टोरीज बताई गई हैं। जी बिल्कुल। आदित्य जी, अगर संयोग की बात करें तो आज कैसे और क्या कुछ संयोग करवा चौथ के दिन बन रहे हैं? जी, आज जो संयोग बन रहा है प्रातः 6:47 से चतुर्थी लग चुकी है, भद्रा हट चुकी है, कहीं भी भद्रा का प्रभाव नहीं है। रोहिणी नक्षत्र, माना जाता है कि चंद्रमा जी की 27 पत्नियां हैं, उसमें से जो उनकी सबसे प्रिय पत्नी है वो रोहिणी है। तो सौभाग्य सूचक इस बार यह है कि चंद्रमा रोहिणी के स्थान पे, यानी अपनी सबसे प्रिय पत्नी के साथ है वो, तो सबसे ज्यादा खुश होंगे, सबसे ज्यादा आशीर्वाद देंगे। जी। और चंद्रमा उच्च के भी होते हैं, यहाँ पे अपनी उच्च राशि में मौजूद है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के साथ है। जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति होती है तो हम उसे गज केसरी योग बोलते हैं, यानी कि इस दिन किए गए पूजन से रथ, गज, इंद्र सारी शक्तियां प्राप्त होती है। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब प्राप्त होता है। तो इसलिए आज का जो दिन है उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अपने आप में विघ्नहर्ता गणेश जी की है, परंतु जब ये मुहूर्त आज की बात करें 2024 की, तो इस बार मुहूर्त और अच्छा हो गया है। जी। और एक सवाल आचार्य जी, कहीं ना कहीं कई बार जहन में आता है कि और महिलाएं कहती भी हैं कि जब चांद का दीदार करने का वक्त आता है तो चांद इंतजार जरूर करवाता है, थोड़ा सा डिले जरूर हो जाती है, टाइमिंग जो कही जाती है समय के अनुसार के समय चांद के दीदार हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त जरूर लगाता है। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, और हर बार होगा, क्योंकि जो चतुर्थी का चांद है पहली बात तो थोड़े समय के लिए आता है जी, और दूसरी बात वो हमेशा इंतजार करके आता है। कारण क्या है कि यहाँ पे भी हम देखें तो एक सांकेतिक अर्थ ये है कि आप पूजन जब करें तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपका पेशेंस भी चेक किया जा रहा है कि क्या आपके अंदर धैर्य है, क्या आपके अंदर पेशेंस है, आप पैनिक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पैनिक कर रहे हैं तो पूजन का महत्व ही क्या बचा। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर साइंटिफिक तौर पर भी देखा जाए तो कई महत्व यहाँ पर इस उपवास के हम जान सकते हैं पंडित जी। फ्रैंकली स्पीकिंग सच यही है कि हमारे सनातन धर्म में हर व्रत और उपवास का महत्व है जी। अब आप देखिए जो कर्कट चतुर्थी है, इसके बाद जाड़े का समय आने वाला है, बिल्कुल, तो आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होने वाला है, आपकी बॉडी क्लॉक चेंज होने वाली है। इसीलिए जो हमारे आयुर्वेदाचार्य है वो भी कहते हैं कि इस समय अपने भोजन को बदलाव करो। तभी माताएं बहनें क्या करती हैं कि एक दिन का जो अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं, जिससे उनकी बॉडी जो है पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाती है। इसका फायदा उनको मिलता है जी पूरी तरह से।
जी चलिए ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए, और बेहद खूबसूरत तरीके से आपने करवा चौथ के महत्व को बताया, और साथ ही साथ जो सुहागिन महिलाएं आज इस एपिसोड को देख रही हैं उन्हें भी जानकारी मिली होगी कैसे इस व्रत का हम पारण कर सकते हैं, क्या कुछ विधि विधान है, और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका पूरे दिन हम जाप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।